या कार्यक्रमाचं महत्त्व मी काही सांगण्याची गरज नाही आहे, कारण 2004 साली मी स्वतः महाराष्ट्राच्या विधानमंडळातून विरोधी पक्षनेता असताना माझा फुल सिक्युरिटीमध्ये पोलीसच्या ताफ्यासहित पायलट कारसहित माझा ॲक्सिडेंट झाला. मी, माझी पत्नी, माझी मुलगी, मुलगा, ड्रायव्हर आणि माझा स्वीय सचिव चारू बोकार हे सगळेजण त्यातून सुखरूपपणे वाचलो. माझा पाय 4 ठिकाणी त्यावेळी तुटला होता, फ्रॅक्चर झाला. त्यामुळे मी याचं दुःख भोगलेलं आहे. आज आपल्याला या देशामध्ये आपण कोरोनामुळे सगळे चिंतित आहोत, पण कोरोनामुळे वर्षभरात मृत्यूची जी संख्या आहे ती 1,40,000 झाली, तर रस्ते अपघातामध्ये मात्र 1.5 लाख आहे. दरवर्षी आपल्या देशात 5 लाख ॲक्सिडेंट होतात, 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. 4.5 लाख लोक जे आहेत ते काही त्यातले पुष्कळ दिव्यांग बनतात. कोणाचे हात तुटतात, कोणाचे पाय तुटतात, त्यांचं जीवन बर्बाद होतं. काल मी पुण्यामध्ये होतो आणि काल संध्याकाळी वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष आणि मी याच्यामध्ये मोठा कार्यक्रम झाला जागतिक याच्यावर. त्यावेळी जगातले लोक होते आणि त्यावेळी आपल्या देशात याच्यामध्ये एक फाउंडेशन आहे, त्यांनी याचं अध्ययन केलं आणि या 4.5 लाख लोकांची दरवर्षी काय स्थिती होते, त्यांची परिस्थिती काय आहे, ते ऐकल्यानंतर माझ्या डोळ्यात देखील पाणी आलं. ज्यांचे हातपाय तुटतात, त्यांचे रोजगार जातात, अन्न पाण्याला ते मोताद होतात, घर परिवाराची पालनपोषण करू शकत नाहीत, त्यांना इन्शुरन्स पासूनच्या स्कीममध्ये मदत मिळण्यात किती अडचणी येतात आणि दिव्यांग झाल्यामुळे त्यांचं जीवन कसं उद्ध्वस्त होतं, याचा सगळा रिपोर्ट जेव्हा मी ऐकला त्यावेळी मी लगेच कुणाल जोशी म्हणून माझ्यावर काम करतात, हुशार विद्यार्थी आहे, महाराष्ट्र सरकारने शिष्यवृत्ती दिली आणि म्हणून ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकायला गेले. आपल्या नागपूरचे 80 लाख रुपये त्यांना महाराष्ट्र सरकारने दिले आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून ते फर्स्ट मेरिट म्हणून उत्तीर्ण झाले. त्यांना मी हे काम दिलं माझ्याबरोबर आहे. मी फक्त एवढंच म्हटलं नाही की मला मंत्री म्हणून, मी एवढंच म्हटलं की इट्स आय ओपनर फॉर मी. आणि मला ते ऐकताना, ते पाहताना मलाही एवढं वाईट वाटलं की त्याचे सगळे रिपोर्ट्स आणि प्रत्यक्षात तथ्य बघितल्यानंतर दरवर्षी 5 लाख लोक, 1.5 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, 4.5 लाख लोकांचे हातपाय तुटतात, दिव्यांग होतात आणि पुढले 25, 30, 40 वर्षात त्यांचं जीवन उद्ध्वस्त होतं. ते 2 वेळची रोजीरोटी त्यांना मिळत नाही, त्यांचा कामधंदा चालला जातो आणि ते कसे बर्बाद होतात, ही मालिका आपल्याकडे देशात सुरू आहे. जगात सगळ्यात जास्त ॲक्सिडेंट आपल्या देशात होतात आणि यातलं सगळ्यात दुर्भाग्यपूर्ण काही असेल तर 18 ते 45 वयोगटातली 70% मुलं यात मृत्युमुखी पडतात. तुम्ही कल्पना करा की तुमच्या घरातला तुमचा तरुण मुलगा आणि मुलगी कोणीतरी 12वीत शिकतो आहे किंवा प्रथम वर्षात शिकतो आहे आणि आपल्यावर जर ही वेळ आली तर आपली काय स्थिती होईल. खरं म्हणजे कोणावर ही वेळ येऊ नये आणि ही वेळ आपल्यावर येऊ नये याकरता आपण जगात नंबर 1 वर आहोत, मेरिटवर आहोत. याकरता आपल्यापैकी प्रत्येकाने ही वेळ येऊ नये आपल्यावर, समाजावर, आपल्या कोणा बांधवांवर, म्हणून प्रत्यक्ष रूपात प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. काल मकरंजी रात्री मी पुण्यामध्ये होतो तर नाना पाटेकर मला भेटायला रात्री आले. आम्ही 3-1 तास रात्री 1 वाजेपर्यंत दोघं गप्पा मारला. मी त्यांना सांगितलं की मकरंद अनासपुरे येणार आहे, त्या कार्यक्रमाला आज मी चाललोय. तर नानांनी मला सांगितलं की मी स्वतः गाडी चालवतो, त्यांच्यावर तो मुलगाही होता त्यांच्या वस्तू आणि म्हणजे नितीन एक जण असा मोबाईलमध्ये मला ऍक्शन केलं, असं बोलून बोलत होता. शेवटी मी गाडी आडवी घातली आणि त्याची गाडी थांबवली
आणि गाडीतून उतरून त्याला म्हटलं की तुला मरायचं आहे का, असं का करतो, गाडी चालवताना मोबाईलवर का बोलतो. आणि म्हणून त्यांनी मला ओळखलं, म्हणे तुला माझं चुकलं, मी पुन्हा करणार नाही. आणि म्हणून आज आपल्या इथे प्रत्येक जण, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, कवी, लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, आमदार, खासदार, अधिकारी, या प्रत्येकाला माझा नम्रतापूर्वक आव्हान आहे की आपण यामध्ये प्रत्येक जण काही ना काही करू शकतो. मधुक जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आपने इतनी सुंदर कविताएं की है. एक ये लोगों को, ये जो एक्सीडेंट्स में लोग जाते हैं इसकी जान बचाने के लिए, और एक्सीडेंट ही ना हो इसके लिए जो रोड के रूल्स ऑफ द रोड बनाए गए हैं उसके बारे में आप कोई अच्छी कविता कर सकते हैं ताकि लोगों को उस भावनात्मक कविता से ये प्रेरणा मिलेगी कि नहीं करना. उन्होंने मां करके कविता लिखी है. ये वैसे हास्य व्यंग्य के कवि हैं, पर मां करके कविता अगर आप जब सुनेंगे, कोई भी सुनेगा, गरीब हो, धनवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जात पंथ धर्म भाषा वाला हो, कलाकार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी व्यक्ति हो, और उसके जीवन में मां का स्थान साधारण होता है, असाधारण होता है. और जब वो कविता सुनते हैं तो सबके आंखों में अपनी मां को याद आते हुए आंसू आते हैं. अपने अनिल सोले जी ने उनकी इस कविताओं के संग्रह का, उसका शायद मराठी में किया है, और वो भी बहुत सुंदर है. जितना मधुक जी ने अच्छा लिखा है, अनिल ने उतने ही प्रतिभा से उसका भाषांतर भी किया हुआ है, और वो देखते हुए, आपके सुनते हुए आंखों में आंसू आते हैं. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो चीजें, इसको सीरियसली लो, और सीरियसली ये आसमानी संकट और नहीं है, ये हमारे कारण संकट है. ये बेवड़ाचार लोग पीकर जब गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट करते, खुद भी मरते और दूसरे को मारते. ये हम लोगों को रोकना होगा, लोगों को बताना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा, और इसलिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है. इस बार का कार्यक्रम जब हुआ विज्ञान भवन में, तो मैंने कहा कि मैं समाधानी नहीं हूं, और मैं अभी, हमारी एक रोड सेफ्टी काउंसिल बनी है, और अभी उसके ऊपर अध्यक्ष करके हमने बहुत अच्छे अधिकारी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी है, उनकी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं. और मैंने कहा सरकारी अधिकारियों को, ये तुम कार्यक्रम मत करो. सरकार मैंने संवेदनशीलता वगैरह बहुत कम रहती है, मतलब ये कार्यक्रम अगले बार से ये रोड सेफ्टी काउंसिल करेगी. और मेरा ऐसा विश्वास है कि हर एमएलए, एमपी, और जैसे विकास महात्मे जी ने अच्छा काम किया है, वैसे अपने अपने इसमें नगर सेवक अगर ये काम करेगा, स्कूल के बच्चों को सिखाने से लेकर, और ये प्रयास अगर तेजी में होगा तो निश्चित रूप से हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं. और इसलिए हम लोग ये नेशनल रोड सेफ्टी, पहले वीक था, अब हमने 32वें साल में वीक को बदल कर अब ये 18 जनवरी से 17 फरवरी ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ करके कहा. और मुझे विश्वास है इसमें बहुत काफी लोगों का सहभाग है. अक्षय कुमार जी आए थे, उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज एडवर्टाइजमेंट में कैंपेन चलाया. मैं मकरंद जी को अनुरोध करूंगा कि इस अभियान के लिए जो सेलिब्रिटीज है उसमें आप और हम आप संदेश देंगे तो लोग सुनेंगे. तो आप ये हमें इसमें मदद करिए कि लोगों ने किस प्रकार से हेलमेट पहनना चाहिए, रूल्स ऑफ द रोड का पालन करना चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस नहीं जाना चाहिए. इतना देश में है. हमारे देश में, वर्ल्ड में ऐसा देश है कि सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, और एक आदमी 4-4 लाइसेंस लेते थे. हमारे आरटीओ के अधिकारियों की क्षमा मांगकर बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर आरटीओ से मुख्यमंत्री के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस लाकर दे दिया. हाँ, विलासराव देशमुख के नाम से लाइसेंस लाया. वहां गांधीवादी थे सब, जैसा पैसे मिले कमाल ठप्पा, इसका गांधी जी का फोटो दिखा के मारो. ऐसा गांधी जी गांधीवादी थे, मजाक में कह रहे. तो अब
अब मैंने उसको नियम बनाया, अभी ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आप इंटरनेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अभी मोबाइल पे आपके कागज हो सकते हैं। अभी आपने रोका किसी ने, तो मोबाइल पर हमने एक सेफ डिपॉजिट वॉलेट खोला हुआ है, उस पर जाइए, आपके कागजात दिखा दीजिए। और अब ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, वर्ल्ड में कहीं भी देश में जाओ। मेरी लड़की अमेरिका में थी तो वो किताब पढ़ रही थी और अध्ययन कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? बोले मेरी परीक्षा है। क्या परीक्षा है? बोले मेरी ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा है। और अमेरिका में वो बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ तो बहुत आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। कुछ तो भाग्यवान ऐसे है कि बिना ऑफिस में जाके भी लाइसेंस मिलता है। और ये बिल्कुल एक प्रथा जो है, इसमें हमको गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा। और अब मैंने तय किया कि एक आदमी के चलो आधार के साथ छोड़ दो। अब कोई ड्राइविंग लाइसेंस चार आए ध्यान में, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, देश में 30% लाइसेंस बोगस निकले और मैंने सबका लाइसेंस अब कैंसिल करने के लिए बोला क्योंकि लोग सीरियस नहीं है। तो मैंने कभी एक कुछ लोगों को कि जब तक तुम्हारे बेटी बेटा जब एक्सीडेंट में नहीं जाएगा तब तक आप सीरियस नहीं होगे। मेरा पैर टूट गया, हमारा मैं सीरियस हो गई, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा क्योंकि मैं जब से वो एम्बेसडर ने मुझे चपकाया सरकार के, कोई कहीं भी किसी भी पद पे जाऊंगा मैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, बैठता नहीं प्राइवेट गाड़ी में। और वो गाड़ी में कितनी एयर बैग्स है, वो सिक्योरिटी के लेकर ही मैं बैठा। मैं मंत्री बना, मैंने नियम बदल दिए। इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग नहीं थी, तो मैंने हमारे सेक्रेटरी अधिकारी मुझे क्या गरीब आदमी की जान नहीं है, मैंने बड़े गाड़ी बनाएंगे तो उसमें तुम एयर बैग डालोगे और गरीब आदमी होगा तो उसको एयर बैग नहीं, नथिंग डूइंग। इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग मैंडेटरी कर दी। अब सब छोटे गाड़ियों में एयर बैग आ रही। हमारे ट्रक वाले थे, मैंने कहा एयर कंडीशन बनाओ केबिन। अब मुझे बोला, बहुत सब आए बड़े लोग और मुझे कह रहे कि हम लोग एयर कूल करेंगे, पंखा लगाएंगे। अब मैंने फिर थोड़ा उनको मोहलत दी है, पर क्या 16 साल 17 घंटे चलाने वाला ड्राइवर और 47 और 48 डिग्री पे चलता है, बेचारा कैसे काम करता है इसकी चिंता कोई नहीं करेगा। मैंने कहा मैंडेटरी एयर कंडीशन केबिन लगाओ, नहीं तो नहीं। धीरे धीरे हमने सब ऑटोमोबाइल में, इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि पहला इंपॉर्टेंट जो है ये रोड इंजीनियरिंग। ये आधे लोग मर रहे हैं, इसका कारण तो ये हमारे इंजीनियर्स हैं। ये अग्रवाल जी बैठे, इनकी क्षमा मांगता हूँ, इनके डीपीआर बनाने वाले इतने बोगस और फ्रॉड लोग हैं और सब जगह पर ऐसे चौक पर कहीं अंडरपास कैंसिल करी, ये कैंसिल, ये NHAI में बहुत देखा रहा। मैंने कहा अब तुमने एक्सीडेंट हुआ तो पहले देखो कौन PRO है, कौन रीजनल ऑफिसर है, कौन वहां का PD है, उसका नाम निकालो, पूछो उसको क्यों मरे लोग। और मैंने अभी करीब 12,000 करोड़ खर्चा करके ब्लैक स्पॉट्स इंप्रूव किया, सबका इंप्रूव किया। कहा एक तो मुझे दुर्भाग्य लगा कि कैसे देश चल रहा है कि पुणे से कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, ये बाबा डवरे अपने नागपुर के वो उस कमेटी में सदस्य थे और तांबे साहब हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उसके अध्यक्ष थे, पुलिस ऑफिसर थे, DG से लेकर RTO के कलेक्टर। और मैंने कहा पूरे महाराष्ट्र में दौरा करो। ये बाबा डवरे पूरे महाराष्ट्र में घूमे और मैंने कहा कि ये देखो कि एक्सीडेंट क्यों होता है, क्या कारण है। उसका नाम था अपघात निवारण समिति। तब एक जयसिंहपुर रोड, पुणे कोल्हापुर पर जयसिंहपुर गांव है, वहां जयसिंहपुर बाईपास टेढ़ा था। एक जगह पर 150 लोग मरे थे, 150 लोग, और किसी ने सुधारा नहीं। जब मेरे ध्यान में आया अभी वो सुधार गया, अब 150 लोग मरे, उसके बाद अब कोई नहीं मरा। दयाशंकर जी, आप एक काम करिए कि नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में जब मैं पालक मंत्री था तो उस समय 80 लाख रुपए देकर नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन से मैंने नागपुर का अपघात मुक्त करने के लिए सब रास्तों को डिजाइन करने के लिए कमेटी अपॉइंट की थी। और शायद आपको याद होगा
वो सुरेंद्र पालकर वगैरह न्यू इंग्लिश कांग्रेस नगर से ट्रस्ट गाते थे, आंदोलन होता था, रोड रास्ते पर लड़के खड़े रहते थे, नागपुर बंद होता था, रिंग रोड नहीं था हमारा, मैं एमएलसी था। ये अजनी चौक जहाँ 5-6 रास्ते आते, राजीव गांधी का पुतला है, हर साल वहां 15 से 20 लोग मरते थे। ये नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वो चौक को डिजाइन किया, रीडिजाइन किया, और तब से कोई मरा नहीं। यानी ये 15 साल में कम से कम 300 लोगों की जान अजनी चौक में बची। अगर वो उस समय मैं एक कमेटी अपॉइंट करके अगर वो जान बचाने के लिए वो चौक का डिजाइन नहीं होता तो ये लोग मरते। उस समय हमने 80 चौक डिजाइन अच्छे किए, और अभी भी प्रॉब्लम है। ये मेडिकल चौक में एक जगह पर 8-8 रास्ते आते हैं। अशोका चौक में, अशोक चौक में कितने रास्ते आते हैं? कामठी रोड में कितने एक्सीडेंटल स्पॉट है, कितने लोग मर रहे थे उसमें। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, और सबसे पहले मैं आज डॉक्टर विकास महात्मे जी का, उनके कमेटी में ये मोहिते है, राजू वाघ है, और इनका पहले अभिनंदन करूंगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि नागपुर ग्रामीण में रोड एक्सीडेंट जो थे वो -8% कम हुए, और जो मौतें थी वो -1% कम हुई। और नागपुर शहर के एक्सीडेंट डॉक्टर महात्मे जी के नेतृत्व में इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि -23% रोड एक्सीडेंट कम हुए और -16% डेथ कम हुए। उन्होंने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, आरटीओ के अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 52 में से 20 ब्लैक स्पॉट पर जो एक्सीडेंट हुए उनको काम पूरा किया है। ये नागपुर में हमारे तमिलनाडु की सरकार ने आज वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पूरे तमिलनाडु में 52% एक्सीडेंट कम किए हैं, और करीब 54% लोगों की जान बच गई है। देखिए आप कितना बड़ा काम आपने किया। और इसलिए ये जो कमेटी थी, इन्होंने जाकर ब्लैक स्पॉट्स कौन से निकाले, कहाँ का एक्सीडेंट होती है, नगर सेवक का काम है, ये एमएलए का काम है, ये सामाजिक संगठनों का काम है कि हमारे यहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये कितना, ये राजू वाघ और ये मोहिते, मैं खड़ा रहता, ये दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब राजू वाघ ने वो जो हमारे मोहन जावड़ेकर थे जिनका डेथ हो गया, तो उसने रास्ते अपघातों में आपत्ति व्यवस्थापन केंद्र खोला। अपघातग्रस्त के जान बचाने का काम करता है, समझे। और इन्होंने अभी मोहन जावड़ेकर स्मृति पुरस्कार में उनको मिला है, और अभी 8000 जख्मी लोगों को इसने मदद की है, 8000, और 500 लोगों के प्राण इसने बचाए। एक राजू वाघ अगर 500 लोगों के प्राण बचा सकता है, तो नागपुर में आप इतने लोग बैठे हुए अगर इसके जैसा तय करेंगे तो नागपुर में एक भी आदमी नहीं मरेगा। मैं आपको यही, मोहिते ने भी इतना ही अच्छा काम किया, उसने अपघात न्यायालय के लिए संघर्ष किया, और इसलिए पीडब्ल्यूडी, नागपुर महानगर पालिका और नेशनल हाईवे, दयाशंकर जी आप भी इसमें, महात्मे जी को मैंने अधिकार दिए हैं, आप इनके साथ बैठो और आपके इंजीनियर से सब जगह पर एक्सीडेंट्स होने वाले स्पॉट, पुलिस कमिश्नर से और एसपी से और जिला परिषद अध्यक्षों को भी महात्मे जी बुलाइए, नगर सेवक एमएलए को बुलाइए, उनके एरिया में वार्ड में कहा है वो इंस्पेक्ट करिए। और महानगर पालिका होगी, एनआईटी होगी, स्टेट पीडब्ल्यूडी होगी, जिला परिषद होगी, स्टेट पीडब्ल्यूडी के बाद नेशनल हाईवे होगी, इनको सबको नोटिस दीजिए और सुधारने के लिए बोलिए। और इन्होंने अगर 1-2 महीने में नहीं सुधार दिया तो डंडा लगाने के लिए मेरे पास दीजिए, मैं अच्छा उपयोग करूंगा ताकि मैं आपसे यह आह्वान करूंगा कि आपने अच्छा काम किया, पर क्या आपके साथ जो कमेटी बनी हुई है सब लोग मिलकर क्या नागपुर को अपघात मुक्त कर सकते हैं? क्या नागपुर में रोड में एक भी आदमी नहीं मरेगा, ऐसा 1 साल का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं? हो सकता है। मैं अनेक देशों में, स्वीडन में गया था, स्वीडन ने ये कम करते करते 0 पे लाया है। मैं जब विदेशों में जाता हूं तो लोग मुझे जैसे वो अंबाझरी में प्राणी रखे हुए ऐसा मेरी तरफ देखते हैं।
ये कौन से देश का आया है कि जहाँ लोग ऐसे मर रहे हैं और इसको कुछ नहीं लग रहा? वर्ल्ड में सबसे 11% केवल वर्ल्ड की पॉपुलेशन, भारत में हिंदुस्तान में होते हैं, 1.5 लाख लोग मरते हैं। तो इसके पहले रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना है। इसके लिए आप जिले में और शहर में बिल्कुल काम करिए। दूसरी बात, रोड इंजीनियरिंग के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, वो मेरे पास दीजिए, मैं भिड़ा हूँ उसको। मैंने सब ये टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा जितने हैं इनके सबके एमडी को बुलाकर पूरा बताया। मैं सुनता ही नहीं किसी की, और सबको डरे हुए रखे। मैंने बोला आज क्या बोल रहे साहब, और ये करना पड़ता। तो मैंने रोड इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इतना सुधार कर दिया है कि अब उसमें दिक्कत नहीं आई। दूसरी इंपॉर्टेंट काम, जैसे हमारे जन आक्रोश ने काम किया कि उन्होंने बच्चों को, 2 अधिकारी है क्या वो मुझे मालूम नहीं, दोनों है या एक इंडियन ऑयल के थे और हमारे डॉक्टर करंदीकर के पिताजी थे, है क्या कार्यक्रम में? हाँ, ये खड़े रहे, ये डॉक्टर करंदीकर जी है और दूसरे इनके जन आक्रोश के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारी थे। ये 2 बड़े बड़े अधिकारी है, ये निशुल्क, ये दोनों। अपना नाम कैसे? अपन ऑयल में, इंडियन ऑयल में होते थे, भारत पेट्रोलियम में रमेश सहारे, भारत पेट्रोलियम के क्लास में बड़े ऑफिसर। ये अब बच्चों के स्कूल में जाकर उनको पढ़ाने का काम करते हैं, रोड सेफ्टी। मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड आरटीओ अधिकारी, रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को कहूंगा कि उनके अनुभव का और प्रतिभा का उपयोग करके ये जन आक्रोश ने एक छोटा सिलेबस तैयार किया और उसके आधार पर स्कूल में जाइए और लोगों को पढ़ाइए कि ये इंपॉर्टेंस क्या है, कि रोड सेफ्टी के लिए रूल्स ऑफ द रोड को पालन करना क्यों आवश्यक है। हम कभी रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे, और इसका महत्व बताने के लिए इन्होंने अपना जीवन दिया। अब ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ेगी तो नागपुर होगा दूसरा इन्फोर्समेंट। अब थोड़ा सा रहा है उसमें, मैं भी कर नहीं पाया, और मेरे मन में है ये कानून करना कि रोड में किसी ने ट्रक खड़ी की, बस खड़ी की और गाड़ी खड़ी की तो कोई भी है। अब हमारे देश में तो ऐसे खाली और उचक के लोगों की कम नहीं है, उनको भी काम मिलेगा कि वो मोबाइल पर फोटो निकालेगा कि रोड पर कहाँ खड़ा है और भेज देगा, और जो फाइन लगेगा उसके ऊपर आधा फोटो निकालने वाले के पैसे और आधे सरकार। जो भी कहीं भी गाड़ी खरीद देते, तो जैसे अक्षय कुमार की एडवर्टाइजमेंट दिखाई कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, दिखाई, तो वो बोलता है लोकमान्य तिलक मार्ग पर एक जाता है और रास्ता क्रॉस करता है वन वे, और उसको ट्रैफिक इसको रूल को वायलेट करता है, तो जाता अरे नमस्कार, आप तो तिलक जी के पुत्र या उनके नाते लगते हो। बोले नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरा नाम ऐसा ऐसा है। तो बोले ये रोड लोकमान्य तिलक जी के नाम है, मुझे लगा आप उनके नाते। बोले क्यों? बोले तुम पूरी तरह से रॉन्ग साइड जा रहे हो और नियम को तोड़ रहे हो, तुम्हारे बाप का रोड है क्या तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? तो अक्षय कुमार उसको पूछते हैं। तो ये इसीलिए आवश्यक है कि ये जो कहीं भी घुसते हैं, स्कूटर वाले सबसे कहीं भी घुसते हैं, रेड सिग्नल हुआ उधर से घुसे इधर घुसे, मरने वाले सबसे ज्यादा स्कूटर वाले, 2 व्हीलर वाले। और ये सब बच्चे हैं, कॉलेज के लड़के हैं, इनको समझाना होगा, लड़के लड़कियों को 10वीं 12वीं की, मत करो, जान जाएगी, पूरा परिवार बर्बाद होगा। मेरे एक रिश्तेदार है, बहुत बड़े अधिकारी थे पुणे में, उनकी यंग लड़की आर्किटेक्ट थी, शादी तय हुई थी और शादी के 25 दिन पहले स्कूटर पर पुणे में डैश मार के पूरी खत्म हो गई। क्या उस परिवार पर बीता। ऐसी घटनाएं कुछ कम नहीं है। तो पहली बात, एजुकेशन के लिए आप सहयोग करें। इन्फोर्समेंट का काम पुलिस का है, सब जगह कैमरे लग रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। और उसमें से दूसरा काम, आखिर का जो मुद्दा, इमरजेंसी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी। अब पहले सुप्रीम कोर्ट के बाद मैं भी उसमें, हम भी गए थे, हम भी थे उसमें भारत सरकार की ओर से। अब नियम बन गया कि इसके बाद रोड पे एक्सीडेंट करने के बाद आपने अगर किसी को मदद की तो पुलिस वाले आपको सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपको हरास नहीं करेंगे, आपको तकलीफ देंगे। इसका नोटिफिकेशन निकाला गया
अभी रोड पर एक्सीडेंट हो गया, वो बिल्कुल उसको मदद की आवश्यकता है, लोग देख के और चले जाते हैं, बोलते कहीं मेरे ऊपर आफत आ जाएगी, मुझे पुलिस वाले तकलीफ देंगे। ऐसा मत करिए। आज अगर एक्सीडेंट दिखता है तो उतर जाइए, अपने गाड़ी में उसको रखिए और उसको लेकर जाइए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये काम जनता से, सामाजिक संगठनों से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, एनजीओ, सामाजिक संगठन, एमएलए, एमपी, नगर सेवक, कारपोरेशन, एनआईटी और सब प्रकार के लोग मिलकर अब एक ही कार्यक्रम इस बार हुआ। अब इस साल जाने दो, क्योंकि हमने रोड सेफ्टी काउंसिल नहीं बना पाए। महात्मा साहब अगले बार नागपुर शहर और जिले में कम से कम इन सब संगठनों को, अब मैं इसमें पैसे भी है, मैं 5 लाख रुपए तक हर कार्यक्रम को पैसे की मदद भी कर सकता हूं। तो अब ये कार्यक्रम करने वाले लोग जो प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे उनको मदद करेंगे। इसको एक नहीं 100 कार्यक्रम नागपुर शहर में, जिले में आप उसको सर्टिफाई करिए, मैं उनको आर्थिक मदद डिपार्टमेंट से करूंगा ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। और एक मोहिती और दूसरा राजूवाग, क्या नागपुर में 2 ही है क्या? बाकी नगर सेवक क्या कर रहे हैं, बाकी एमएलए क्या कर रहे हैं? मेरे को लोग पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो? ये सब इतने बड़े हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, ये सब समाज में सब इतने सेवाभावी वृत्ति लोग हैं, धार्मिक संगठन है, सबको काम में लगाइए। और इसके लिए मैं महात्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि 66 में से 31 ब्लैक स्पॉट्स उन्होंने सुधार किए। मैं उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास समय की कमी है, पर फिर भी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का मैंने कल ही आपको बताया, बहुत ही दुखी रिपोर्ट है। मैं जाकर अभी तुरंत दिल्ली में सेक्रेटरी के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ, वर्ल्ड बैंक के लोगों के साथ, जो एनजीओ है उनका रिपोर्ट वालों के साथ मीटिंग करूंगा। ये फिटनेस का स्ट्रैपिंग पॉलिसी कोई आपको नुकसानदायी नहीं है, यानी आपकी गाड़ी अगर फिटनेस नहीं होगी तो आपके जान की रक्षा करने के लिए आपने तो पहले मुझे याद है क्योंकि मैं इसमें गया हूँ। हाँ, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का और किसी के पास स्कूटर नहीं रहती थी, शायद दयाशंकर जी को याद है कि नहीं मालूम नहीं। एक हरी रेड्डी करके हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में था, उसने पहली बार एक विजय सुपर स्कूटर ली थी। वो AK गांधी के पास उसकी एजेंसी थी और धनतोली में हमारा कार्यालय था। अनिल सोले को याद होगा। तो मैं उस समय स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था, अब पैसे नहीं, ना गाड़ी हायर करने के लिए पैसे, ना डीजल डालने के लिए पैसे, चिवड़ा खाते थे, अलमुना खाते थे और घूमते थे, क्योंकि कोई हमारी हालत, आज तो सैल्यूट मारते पुलिस वाले, तब हमको कैसे डालते थे क्योंकि हम आंदोलन करते थे। तो मुझे याद है कि वो स्कूटर पर मैं सामने बैठता था, 3 लोग पीछे बैठते थे और तो चौथा स्टेपनी पे बैठता था, उसको चले वो नंबर प्लेट पे हाथ रख तू बराबर। सर को पता होगा, वैरायटी चौक से गाड़ी लूम करके पुलिस वाला शिट्टी मारता था, पर उसके नीचे में हाथ रखता था तो गाड़ी चली, तो उसका नंबर नोटिंग। तो ये मैंने अनुभव किया था, मेरी उम्र उस समय 22-23 साल की। अब हमको पता ही नहीं था, धुंध थे। तो एक दिन AK गांधी ने हमारी गाड़ी बंद पड़ी थी तो दूर से देखा और मुझे बुलाया कि मेरे ये दुकान में, शोरूम में एक चाय पीने के लिए। तो हमको लगा कि साला ये स्कूटर भी है, इसकी एजेंसी शायद सुधारने के लिए काम में आएगा, फुकट में कुछ मदद करेगा। तो बोला, हाथ जोड़कर मुझे कहा कि देखो नाम वगैरह मालूम है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारी स्कूटर लेकर तुम मेरे शोरूम के सामने एक पीछे धक्का मारता है, दौड़ते हुए तुम आगे बैठते हो और ये मेरा ब्रांड की बदनामी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी स्कूटर को फ्री ऑफ चार्ज सुधार दूंगा, टायर पार्ट भी लगा दूंगा और इसके ब्रांड को आप बदनाम मत करिए, धक्के मत मारिए। अब वो नौबत थी उस समय और हमारी भी उस समय कॉलेज के दिन थे। खैर वो दिन जो कुछ हुआ हमें भी ध्यान में नहीं आया, पर हमारे ध्यान में किसी ने लाके नहीं दी। हमारी जान कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आइंदा आपके द्वारा ये आप जरूर करिए, यही मैं कहूँगा। अगले बार इस सब काम के लिए जो अलग अलग नागपुर में आप सब लोग काम कर रहे हैं, उनके सबको मैं इनके काम में सहयोग के लिए उनका अभिनंदन करूंगा।
NHI, PWD, RTO, पुलिस डिपार्टमेंट, जन आक्रोश, चंद्रशेखर मोहिते, राजू वाघ, ऐश्वर्य बहुउद्देशीय संस्था, MST ड्राइविंग स्कूल, वाहन विक्रेता, PUC सेंटर, JCI नागपुर, मेडिको, लॉयर्स क्लब, बागाड़ी और जितने नाम कुछ मेरे पास सब नहीं है। पर महात्मा जी एक करिए कि सब काम करने वाले लोगों की एक लिस्ट मुझे दीजिए और उनको सबको मैं अपने पत्र से अभिनंदन और धन्यवाद उनके पास भेजूंगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस काम के लिए आप और एक्टिव करिए, एक्टिवली रहिए। एक 2 मिनट केवल आज एक अच्छी बात हो रही उसके बारे में भी बोलूँगा और वो हमारे रोड सेफ्टी के लिए उपयोगी है। मेरी एक कल्पना थी जब ये सभागृह बना, इसकी मालक नागपुर महानगर पालिका नहीं है, न इसका अधिकार दयाशंकर जी को है न मुझे है। इस सभागृह के मालिक कोई है तो मेरे सामने बैठी हुई नागपुर की जनता। और मेरी इच्छा है कि ये सभागृह का उपयोग आप सबको होना चाहिए। तो आज एक बहुत अच्छा मेरे मन में था, वो सपना पूरा हुआ। जो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की हमारी समिति है, यहाँ हमने कार्यक्रम किए, बाद में वहाँ बाहर हुए, हजारों लाखों लोग आए, हेमा मालिनी से लेकर अपने अनेक कलाकार आए, बड़े बड़े लोग आए, श्री रविशंकर जी आए और आपने उसका आनंद लिया। और अब यहाँ आज एक स्क्रीन लग रहा है बड़ा, उधर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये स्क्रीन का उपयोग ऐसा होगा कि मैंने 2 फिल्में अभी तैयार करने के लिए बोली है। पहली फिल्म है 1 एकड़ में 100 टन से ऊपर गन्ना कैसे मिला, तो किसान को 1.5 लाख रुपए एकड़ फायदा। तो वो फिल्म तैयार हुई है। यहाँ इसे 2200 चेयर है, 2200 किसान डायरी और पेन लेके बैठेंगे। ये स्क्रीन नीचे आएगा और गन्ना लगाने से लेकर जैसे तुम खेत में हो, कहाँ खाद डाला, कैसे पानी छोड़ा, क्या करना, ऐसा पूरा 1 घंटा उनको पढ़ाया जाएगा। बाद में किसान घर में जाएंगे और उसका काम करेंगे और अपने एकड़ में 100 टन से ज्यादा गन्ना निकाल पाएंगे। फिर दूसरी मैंने फिल्म तैयार करने के लिए वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कहा। वो ये कहा कि हमारे गाय 2 लीटर दूध देती है, तो 2 लीटर दूध देने में अभी वर्ल्ड में रिवोल्यूशन हुआ। तो वो रिवोल्यूशन ये हुआ कि हमारे यहाँ गिर गाय की जो गाय थी वो ब्राजील गई और वो 62 लीटर दूध देती है। तो उस गाय का वीर्य सीमेंस हमने इंडिया में लाया और उसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है ना, तो उसका सीमेंस यहाँ इंजेक्ट करके गोरी बनी। और आज हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है, बीच में मैंने लेबोरेटरी का उद्घाटन किया वेटरनरी यूनिवर्सिटी में, सुनील केदार और मैं दोनों थे। लेबोरेटरी यहाँ तैयार हुई है। अब इसके बाद बेटी बचाओ अभियान जैसा हमारा अभियान है। अब भैंस को रेड़ा नहीं होगा, भैंस को भैंसी होगी और गाय को गोरी होगी। तो 100% यही वो टेक्नोलॉजी लाई है। और यहाँ पर रुके नहीं है, अब हमने दिवे साहब के यहाँ अरबी के पास उनका गांव है, उनके पास 5 गोरी और 5 गोरे तैयार किए और वो 2 लीटर की गाय थी, उसका गर्भ बदल दिया, ट्रांसप्लांट किया और अब उसके बाद 2 लीटर के बजाय आने वाली गोरी होगी 20 लीटर 25 लीटर की। जब 25 लीटर दूध मिलेगा तो गाय के लिए कोई गाय बेचेगा, पूरे गांव समृद्ध संपन्न होंगे। ये भी किसानों में काम कर रहे, तो मैंने नाना को ये बात बताई। तो अब ये इसका पूरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फिल्म बनाओ और ये पूरे किसान ऐसे 2200 बैठेंगे और हर किसान को समझाया जाएगा कि तुम्हारी जो 2 लीटर वाली गाय है वो तुम 25 लीटर वाली करने के लिए ये करो। और इसका अभियान शुरू होगा। अब गिरिराज जो मंत्री है अपने दुग्ध विकास के भारत सरकार के, मैंने उनको कहा 10,000 वेटरनरी क्लिनिक खोलना है और हर गांव में जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है वैसे हर गांव में ये गाय का ऑपरेशन होगा और हर में जो जर्सी गाय है वो भी 3 इसमें देशी बन जाएंगे। अब यहाँ रुका नहीं, फिर तीसरी फिल्म मैंने हमारी इसको कहा और जयपुर में भेजा है, गोबर से पेंट तैयार किया, ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर। ये कोई आपको उपकार नहीं चाहिए, ये मार्केट में जितने नेरोलैक, एशियन पेंट और जो कुछ है इनसे अच्छा है। मैंने अपने रूम में लगाया, मैं आप सबको कहता हूँ ये पेंट यूज करो। अभी तो वेटिंग लिस्ट है उसकी और 550 रुपए लीटर का पेंट 250 रुपए लीटर है। और मेरा सपना है कि हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री लगे, 15 लाख रुपए।
अब वो जो गोबर है उसको 5 रुपए किलो भाव मिलेगा। अब जैसे मेरे घर पर 25 जानवर है, गाय है, बैल है, भैंस है, तो मैं समझ लो कि मेरे घर में कम से कम इससे 300 किलो अगर गोबर रोज मिलेगा तो मुझे 1500 रुपये रोज गोबर से मिलेगा। 1500 रुपये रोज अगर गोबर का मिलेगा तो 30 दिन में कितने हो गए? 45,000 रुपये। जिसके बाद 2-3 गाय वो भी 8-10 हजार रुपये गोबर और गोमूत्र से बनेगा, तो कौन गरीब रहेगा? सबको रोजी रोटी मिल जाएगी। तो 5 रुपए किलो गोबर लेने का नया मामला है। तो वो जो फिल्म है, मैं हमारे वो यहाँ के कौस्तुभ ने सबको जयपुर भेजा, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है और जून तक बुकिंग हो गया। अब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ खादी ग्रामोद्योग से कि यहाँ 2200 लोग किसान गांव के सरपंच बैठेंगे और फिर वो गोबर से पेंट तैयार करने वाली पूरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी होगी, वो स्क्रीन पर दिखेगी और बाद में सब लोग अपने गांव में उसका उद्योग शुरू करेंगे। अब हमने यहाँ तय किया मकरन जी की, जैसे हमारे यहाँ मैंने आमिर खान जी को कहा था, उनका नहीं जमा आज, तारे जमीन पर एक पिक्चर था, आपने देखा होगा आमिर खान जी का, तो वो टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका शो इसके बाद खासदार सांस्कृतिक महोत्सव को मैंने जिम्मेदारी दी है कि यहाँ दिन भर शो चलेंगे, 3-4 शो दिन भर में, और उसमें कभी विद्यार्थियों के लिए, कभी किसानों के लिए। विद्यार्थियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज होगा, तानाजी होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, कभी रामायण की सीरियल दिखेगी, कभी चाणक्य की सीरियल दिखेंगे। तो हमारे बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज एयर कंडीशन में बैठकर ये सब देखने की सुविधा इतने बड़े स्क्रीन पर। अब जब आज आप देखोगे कि वो स्क्रीन पर देखने का आनंद क्या है, और ये फुकट में नहीं देंगे, क्योंकि फुकट में दे सकते हैं पर फुकट में देने के बाद लोगों का उसका महत्व नहीं होगा। तो 1 रुपया तो भी लो लोगों से, कुछ ना कुछ लेंगे, 1 रुपया लेंगे, लगे तो उसके बाद उसको 1 रुपये में चाय भी देंगे ऊपर, पर फुकट में नहीं। फुकट में देने से लोगों को लगता है कि गडकरी के पास बहुत हराम का माल है, इसलिए लूटा। ये मैंने बीजेपी में देखा कि ये पैसे मिलते थे चुनाव में, इधर उधर भीख मांगते हुए लाते, कर्जा निकाल के लाते, सामने आ गए पैसे, लगा सकते, चलो दाबे तेरा। ये लफड़ा लोचा फुकट का नहीं। तो मैंने कहा ये हर आदमी को पैसे का महत्व समझना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसकी रचना करेंगे, कभी महिलाओं के लिए, कभी किसानों के लिए, कभी मजदूरों के लिए, कभी युवाओं के लिए, कभी विद्यार्थियों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेक्निक यूज करके प्रशिक्षण देने वाला ये हॉल एक शाला बनेगी। और दयाशंकर जी है, तो जब नागपुर महानगर पालिका उपक्रम के साथ जुड़ जाएगी तो किराया नहीं लगेगा। नहीं तो नागपुर महानगर पालिका के बच्चों को पहले सबको हम ये पिक्चर दिखाएंगे। और इसलिए खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले अतुल शिरोडकर जी को, मैं उनका भी सत्कार करूंगा। और उनकी जो कंपनी है, क्या नाम उनका था, यूएफओ आए कोई, अच्छा यूएफओ करके कंपनी है, उन्होंने हमको फ्री ऑफ चार्ज डोनेशन में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव को दिया और हमने डोनेशन में ये नागपुर महानगर पालिका को दिया। इसका मालिक अब नागपुर महानगर पालिका होगी। केवल खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की तरफ इसका मेंटेनेंस वगैरह देखो, नहीं तो महानगर पालिका में चलती गाड़ी भी बंगाल में चली जाती है। तो आप ध्यान में रखो कि ये इसका ठीक इस्तेमाल हो। तो दयाशंकर जी और बाकी लोग उसमें देखेंगे। तो इसमें सांस्कृतिक महोत्सव भी कोविड के कारण हम कर नहीं सके। तो मेरा आपसे सुझाव है कि जैसे गुलाम अली का गाना, तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं, क्या एक दिन गुलाम अली की पूरी ये लगाकर एक कोई कार्यक्रम हुआ होगा, वो पूरा कार्यक्रम लोग यहाँ से देखेंगे पूरा स्क्रीन पर, जैसे स्टेज पर से भी अच्छा लगेगा। इतनी टेक्नोलॉजी बदली है तो बेचारे गरीब लोग उसका आनंद ले सकेंगे। तो इस बार ये स्क्रीन का उपयोग करके सांस्कृतिक महोत्सव बना सकते हैं, आप जरूर देखिए। और बहुत खुशी की बात है कि मेरा एक बहुत दिनों का ड्रीम था